नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत गर्मी है, बाहर गर्म बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है आप सब जानते हैं, वो है आम। आम का मौसम, आम यानी कि हम सब खाते हैं और मगर ऐसा होता है ना कई बार कि कभी आम अच्छे निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं। परफेक्ट टाइम क्या है आम खाने का, और ऐसे कई सारे आम से जुड़े सवाल हमारे मन में हमेशा होते हैं। इस गर्मी में तो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और घर में रहकर एक ही काम होता है हमारा, जो आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं घर में। इसलिए हमारे साथ सबसे पहले तो नेचुरोपैथी मुकेश पटेल मौजूद है, जो हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे और आपके जितने भी सवाल हैं उसका जो सही जवाब है वो हमें मुकेश पटेल जी से मिलेगा। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया। मैंगो हिंदुस्तान की जो भूमि है उसके अंदर जो गर्मी पैदा होती है, उसी गर्मी के अंदर मैंगो ग्रो होती है। दूसरे देशों में प्रयत्न किया पर वो मिठास मैंगो में नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो ट्रॉपिकल कंट्री है उसका इसमें फ़ायदा है। कच्ची आम जो है उसका जो शरबत है उससे हमारी जो पीत है उसका भी शमन होता है। हमें जो गर्मी ज़्यादा लगती है वो गर्मी के अंदर भी वो टेम्परेचर को बैलेंस करता है, और जिसको हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन होता है उसमें भी कच्ची आम का जो शरबत है वो फ़ायदा करता है। जब छोटे थे तब कच्ची आम खाने की कितनी लालच होती थी हमें, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी दिमाग का ज़्यादा उपयोग किया तो हम डरते हैं इससे ये होगा वो होगा। जिनको दर्द है उनको कच्ची आम की जो खटाई है उससे जोड़ों में तकलीफ होती है। मीठी आम को शास्त्र में संस्कृत में अमृत फल कहा है। न केवल स्वाद में उसके बेनिफिट्स भी ऐसे हैं, उसमें से मिनरल्स मिलता है, एनर्जी मिलती है, फाइबर मिलते हैं। हमें जिसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, संतोष, वो आम खाने के बाद होता है। मैं खुद की बात करूँ तो मैंने 2 बार ऐसा किया है कि पूरा 1.5 से 2 महीना केवल आम ही खाने का। जब भी भूख लगे आम खाओ और कुछ नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मिल्क। इसको मैंगो मतलब आम का कायाकल्प बोलते हैं। मैं द्राक्ष पर भी करता हूँ, मैंगो पर भी करता हूँ और चीज़ पर। मूल बात, आम के फायदे। मई महीने के अंदर जब शुरुआत होती है तब जो केसर है गिर की, सौराष्ट्र की या कच्छ की, वो हम खा सकते हैं। जब जून आता है, रेनी सीजन की शुरुआत का भाग, तब जो दक्षिण गुजरात की मैंगो है वो खा सकते हैं। जब बारिश शुरू हो जाती है तब स्पेशल मैंगो आती है, लंगड़ा मैंगो, और दूसरे स्टेट की आती है जो बारिश के मौसम में ही खा सकते हैं। कितनी सुविधा है हमारे लिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने ऐसे हैं जो चारों महीनों में हम आम का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? 4 महीना ही ऐसा है जिसमें मीठी और थोड़ी खट्टी आम आती है। आम का जो विटामिन सी है वो शरीर के अंदर कोई मिस्टीरियस तरह से कोएगुलेंट फॉर्म में हमारे स्टमक में स्टोर होता है। बाकी कोई विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। तो जब कोई और सब्जी या फल न मिले, जब रेनी सीजन है, तो आम हमें रिजर्व विटामिन सी दे के जाती है। यह सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। अभी कहाँ से आम ले? तो जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, इस शब्द पर तो हमें भरोसा बहुत कम है। जिसको हम बोलते हैं हर्बल, उसके पर भी कम है। फिर भी जिसको हम गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से सचिवालय के आसपास जो फार्मर आके बैठते हैं अपनी खुद की मैंगो सेल करने के लिए, वहाँ भरोसा रख के हम ले सकते हैं। ऐसे सिटी में भी आते हैं। मेन तो क्या है कि ऑर्गेनिक शब्द को साइड में रख के खुद अपने पर भरोसा करके जो टेस्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप आम का उपयोग कर सकते हो। आम में से जो अचार बनते हैं उसको अगर, जिसको हम कांच या ग्लास बोलते हैं, उसके बर्तन में हम स्टोर करें तो वो 2-2 साल तक अचार अच्छा रह सकता है। प्लास्टिक में नहीं, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन और साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अचार का उपयोग क्यों? इसके इफ़ेक्ट क्या, साइड इफ़ेक्ट क्या? तो अचार जो है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारा जो मतलब स्टमक के अंदर जब खाना जाता है तो हमारे पेट के अंदर से जो एसिड निकलता है उसके सपोर्ट में अचार आता है। थोड़ी सी अगर भूख कम लगती है या कई खाना ऐसा है जो हमें ठीक नहीं लगता है, तो अचार के साथ खाने से, रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी, तो वो खाना हम अच्छी तरह से खा सकते हैं। रोज़ रोज़ खाने से और भी दिक्कतें आती है, पर कभी कभी खाएंगे तो वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये रूटीन
बेनिफिट्स भी है, इसके फायदे भी है, और किन लोगों को आम नहीं खानी चाहिए। जिनको रूमेटोड आर्थराइटिस है, जॉइंट में प्रॉब्लम है, जो मरीज है जिनको जोड़ों का दर्द है, वो लोग अगर मीठी आम दिन में 2 बजे से पहले खाएंगे तो उनके लिए अच्छा है। और वो भी ध्यान रखें कि जब आम खाए तो उसके साथ चावल ले या दूसरी ऐसी चीज़ मत ले जिससे पेट भर जाए। आम खाए तो आम ही खाए नाश्ते में सुबह 10 बजे या 12 बजे, तो उससे शरीर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और मन में संतुष्टि आएगी। रोटी के साथ खाना है तो संभाल के आम और रोटी खाए और चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी न करें। हर एक चीज़ का एक नियम है, जितना आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करके उसके साथ वो खाओगे तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको इसका मज़ा लेना है तो अकेले खाओ, संभल के खाओ, इसका फ़ायदा ही लो। और सर ऐसा होता है ना, यंगस्टर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक गर्मी का मौसम है और ऐसा कहा भी जाता है कि आम से थोड़ी गर्मी पड़ती है, तो सर यंगस्टर्स के स्किन पर बहुत इश्यू होता है, तो आम कैसे स्किन को बेनिफिट कर सकता है और कितनी मात्रा में खाने से स्किन को बेनिफिट हो सकता है? स्किन पर जो मतलब पित्त की वजह से होता है, जो जो चीज़ खाने में गर्म है, जैसे मैदे वाली चीज़ खाई तो पेट में चिपक गई तो उससे गर्मी निकल सकती है। गर्मियों के मौसम में जो जैसे कई लोग आमलेट भी खाते हैं, तो ये ऑमलेट जो गर्मियों के मौसम में नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज में भी अभी ये मौसम में या तो बंद कर दे या कम कर दे। ये सब चीज़ें खा रहे और साथ में आम खाएंगे तो दिक्कत आएगी। पर अगर आपको आम खाना है तो जैसे कई लोग ऐसे हैं कि उपवास करते हैं, तो उपवास में सर्टेन चीज़ें बंद कर देते हैं। ऐसे आपको आम खाना है तो बाकी की चीज़ बंद करके आम को एंजॉय करो। और यही रूल 2 बजे से पहले खाओ और मीठी आम खाओ, तो जो गर्मी मुंह पर निकलती है वो गर्मी निकलने का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। फिर भी अगर आम भी खानी है और गर्मी भी निकलती है तो आप ऐसा करो, ये कुदरत का अभी जो मैंने बोला इतने रूल्स भी फॉलो करो, और दिन में एक बार जब तक आम खाते हो तब तक 2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में घोल के पी जाओ, तो जो गर्मी है उसको पित्त का इसबगोल शमन करेगा। और सर जैसा कि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, 41 डिग्री तक पहुंच गई है और अहमदाबाद में गर्मी का वाकई प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से लोग जिन्हें बाहर घूमना ही पड़ता है, ऑफकोर्स इनको काम रहता है, बाहर घूमते हैं लोग, और को आम इसमें कैसे मदद कर सकता है, कैसे उनको ठंडक मिलती है इससे, या किस तरह के आम खाने से उन्हें अच्छा लगेगा? अगर केवल गर्मी के सामने ही फाइट करना है तो कच्ची कैरी जो है उसका जो जूस बनता है वो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि वो जो हमारा पित्त है उसका समन करता है, और हमारा जो थर्मोस्टेट है मतलब टेम्परेचर के सामने फाइट करने की बॉडी की जो शक्ति है, जैसे छाछ भी मदद करती है। छाछ के अंदर जिसको हम रॉक कैंडी बोलते हैं, मतलब मीठी शक्कर, शुगर नहीं, खड़ी शक्कर, वो डाल के अगर छाछ का जो शरबत आपने लिया है कच्ची कैरी का, तो वो पित्त का शमन करता है और गर्मी में हमें हेल्प करता है। ये दोनों चीज़ मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सर, आपका वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत सारे आम के बारे में ऐसी जानकारियाँ देने के लिए, शायद जिन्होंने कभी नहीं सुनी होगी। और आम वाकई शरीर को फ़ायदा करता है, और अगर सही मात्रा में आम खाया जाए या फिर आम का जूस पिया जाए, कच्चे आम का जूस पिया जाए, तो वाकई आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगदायी है ये चीज़। और गर्मियों के इस मौसम में जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब तो वाकई आपको आम का इस तरह से सेवन ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया।